Good morning students, this is Dharmin Kumar and welcome to the Girls Convent School online classes. Dear students, as you know, आज सब ये वीडियो देख रहे होंगे आप, तो आज है टीचर्स डे है, तो मैं आपको विश करना चाहता हूँ हैप्पी टीचर्स डे ऑल ऑफ यू। और हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की। तो जैसा कि आपने देखा, हमने सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर फिनिश किया था लास्ट इंग्लिश क्लास में, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर। पीडीएफ आपको मैंने अभी नहीं भेजी है, इसलिए नहीं भेजी है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको ये देखना चाहता हूँ कि आपने अपनी तरफ से एफर्ट लगाया एक्सरसाइज को सॉल्व करने में या नहीं लगाया। ठीक है, तो अभी तक तो मेरे पास ऐसा कुछ कोई ग्रुप में पोस्ट नहीं आया है जिसमें कुछ भी थोड़ा बहुत भी सही गलत वो अलग बात है, लेकिन होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक मेरे पास कोई पोस्ट नहीं आया इस तरह का, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं आपसे वही कहूँगा कि आप लोग एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। जब तक आप गलतियाँ नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे नहीं। ठीक है, जो व्यक्ति गलतियाँ कर रहा है मीन्स वो सीख रहा है। ठीक है, तो मैं आपसे वही करूँगा आपसे कि गलतियाँ करिए। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है, ये जो हम लोग हैं, जो स्कूल है, जो मैनेजमेंट है, वो सब आपको सिखाने के लिए है। ठीक है, तो इन दिस क्लास हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम ये चैप्टर लेंगे इकोनॉमिक्स से। ठीक है, इकोनॉमिक्स ये देखिए आप इस तरह से, जो आपका लास्ट वाला इकोनॉमिक्स डिपेंड डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। ठीक है, तो ओपन करिए अपनी बुक्स में 258 पेज नंबर 258। ठीक है, तो देखिए मैंने ओपन कर लिया है चैप्टर 15। ठीक है, तो चलिए थोड़ा हेडिंग करता हूँ यहाँ पे। चैप्टर 15, ठीक है, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब हमारा जो आर्थिक डेवलपमेंट है, आर्थिक जो प्रगति है, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। और प्लानिंग, हम उसके लिए क्या प्लानिंग करते हैं, हमारी क्या प्लानिंग होती है, हमारी सब इन द सेंस गवर्नमेंट की। ठीक है, हम उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वी शैल लर्न, हम क्या सीखेंगे इस चैप्टर में, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम सीखेंगे। नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम क्या होती है और पर कैपिटा इनकम क्या होती है, ये बहुत आपने बहुत बार सुना होगा न्यूज़ चैनल पे कि हमारे देश की पर कैपिटा इनकम इतनी है, जीडीपी इतनी है, ग्रोथ रेट इतनी है, इन्फ्लेशन इतना है। ठीक है, तो वो आप हर बार सुनते होंगे, तो हम उस चैप्टर में वो भी डिस्कस करेंगे। और हम पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या क्या हमें कैसे पता चलेगा कि हम डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो उनको बोलते हैं हम इंडिकेटर्स। डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग स्टेट्स, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग स्टेट्स, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग स्टेट दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग, मैं आपको बताया इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, कैसे होती है, क्यों उसकी जरूरत है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और हम पढ़ेंगे सक्सेस एंड फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। हमारे जो इंडिया में इकोनॉमिक प्लान है उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी सक्सेस क्या है, मतलब उसकी सक्सेस क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। विजन इंडिया 2020, और हमारे जो इंडिया में 2020 का हमारा जो विजन था, जो कि आपने बहुत ही फेमस
जो कि मेरे फेवरेट पर्सनैलिटी हैं। मैं उनका नाम लेते हुए बहुत खुश हो जाता हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने ये बात कही थी, उनका एक विजन था इंडिया 2020 पर। उन्होंने बुक भी बहुत शायद आपने पढ़ी हो, ठीक है, नहीं पढ़ी है तो आप अपने पापा से बोलिए, भाई से बोलिए, वो आपको अरेंज करेंगे, उसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो एक जो इंडिया विजन 2020 है, हम लोग जो विजन लेके चल रहे थे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या विजन था और कहाँ तक उसमें सक्सेसफुल हुए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इन मॉडर्न एज एवरीवन डिजायर्स टू हैव अ हाउस टू लिव। सभी की इच्छा होती है कि उनके पास अच्छा घर हो, फूड टू ईट, खाने के लिए अच्छा खाना हो, क्लॉथ्स टू वियर, पहनने के लिए कपड़े हो, एंड फैसिलिटीज लाइक, और बहुत सारी जो फैसिलिटीज हैं, क्या, शिक्षा, एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर देयर चिल्ड्रन, और अच्छा सेहत अपने बच्चों के लिए, ये सभी की इच्छा होती है। बट ऑल दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन दे गेट एम्प्लॉयड सो दैट दे कैन अर्न इनफ एंड दस कैन फुलफिल देयर नीड्स। तो ये कब संभव है? जब ये कि वो एम्प्लॉयमेंट हो उनके पास और वो कुछ कमा रहे हो, ये सब चीज़ें तभी संभव है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक्स। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। इसमें इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, इसका हिंदी में नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है। इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, क्या समझते हैं? इस सब्जेक्ट में हम जो वित्त से रिलेटेड, मतलब जो पैसे से रिलेटेड जो बातें हैं, हम उसके बारे में समझेंगे। Thus, this can be said that economics development is such a continuous process as a result to which all the factors of production or of a country are used efficiently। क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कोई ऐसा नहीं कि एक दो महीने में हो जाए, कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है, ठीक है। In this process, the national income and per capita income increase continuously। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है, जो इनकम है वो इंक्रीज होती है कंटिन्यूसली, एंड लीड्स टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ। और इस तरह से हम क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म ग्रोथ में जाते हैं, ग्रोथ को अचीव करते हैं। फॉलोइंग आर द ओपिनियन ऑफ द एंशिएंट एंड मॉडर्न इकोनॉमिक्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कुछ यहाँ पे एंशिएंट तो प्राचीन और मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं, उनके कुछ ओपिनियंस हैं। तो चलिए 15.1 कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है? इन एंशिएंट टाइम्स इंडिया वाज नोन एज द गोल्डन स्पैरो। प्राचीन टाइम में, मतलब पुराने टाइम में हम क्या बोला जाता था? सोने की बात को क्या बोला जाता था? हमारे कंट्री में बोला जाता था सोने की चिड़िया, द गोल्डन स्पैरो। इट मीन्स दैट टाइम इंडिया वाज अ प्रॉस्पेरियस एंड डेवलप्ड कंट्री। इसका मतलब क्या था कि हम उस टाइम पे प्रॉस्पेरियस और समृद्ध और डेवलप्ड थे, मतलब विकसित थे। Here the economy was mainly based on simple living, hard working and natural brotherhood। तो जो इकोनॉमी वाज मेनली बेस्ड, जो हमारी इकोनॉमी थी वो किस पर बेस्ड थी? वो हमारी सिंपल लिविंग, हार्ड वर्किंग और म्यूचुअल मदरहुड, हमारा आपसी भाईचारा, उस पर बेस्ड थी। सफिशिएंट फूड ग्रेन्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्टाइल लैंड। हमारे पास खाने के लिए सभी, जो खाने के अनाज उगाने के लिए सफिशिएंट भूमि थी, जमीन थी, लैंड थी हमारे पास। पीपल कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज थी, मेड देयर लिविंग इजी, जो कि हमारे जीवन को इजी बनाती थी। ट्रेड वाज डन ऑन लार्ज स्केल, जो व्यापार है वो बड़े स्तर पर किया जाता था। विच पीपल दैट द स्टेट एंड विलेज वर हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस। उस समय क्या थे? व्यक्ति समृद्ध और खुश थे। इन ancient time under economics development along with materialistic
फैसिलिस्ट ह्यूमन वैल्यूज वर आल्सो गिवन इम्पोर्टेंट प्लेस। उस टाइम क्या होता था कि जो ह्यूमन वैल्यूज थी ना उनको भी महत्व दिया जाता था। द ग्रेट थिंकर कौटिल्य डिस्क्राइब दीज थॉट्स इन डिटेल इन दिस बुक अर्थशास्त्र। और जो कौटिल्य है उन्होंने अपनी जो बुक है अर्थशास्त्र उसमें इसके बारे में बताया है। इन एंशिएंट टाइम आ स्पेशल प्लेस वाज गिवन टू मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी अंडर इकोनॉमिक्स। इन एंशिएंट टाइम तो प्राचीन समय में क्या होता था, स्पेशल प्लेस वाज गिवन टू मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी अंडर इकोनॉमिक डेवलपमेंट and golden level, global level. The materialistic thinkers of Germany and France considered gold and silver as the basic of development. जो जर्मनी के जो थिंकर्स थे उन्होंने क्या किया था, जो प्राचीन काल के जो थिंकर्स होते थे वो मटेरियल्स की जो चीजें होती थी उनको ज्यादा महत्व देते थे, और जो जर्मनी के जो थिंकर्स थे उन्होंने क्या सिल्वर और गोल्ड को विशेष महत्व दिया था कि जिस कंट्री के पास जितना सिल्वर जितना गोल्ड है वो ज्यादा उतना ज्यादा समृद्ध है। उन्होंने ऐसा बोला था, उनका ऐसा मानना था। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट केप्ट ऑन चेंजिंग विद टाइम। और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है वो टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होता चला गया। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स अदम स्मिथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज बीन डिफाइंड इन इंक्रीज इन गुड एंड सर्विस ऑफ द कंट्री। मतलब ये जो एडम स्मिथ थे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला है, इकोनॉमिक्स डिपेंडेंट डेवलपमेंट हैज बीन डिफाइंड एज इंक्रीज इन गुड एंड सर्विस ऑफ कंट्री। मतलब जो हमारे कंट्री की गुड और सर्विस है, ठीक है, वो कितनी बेहतर है इस बात पर हमारा जो है डेवलपमेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है वो, मतलब जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है। Karl Marx considered economics dependent as the establishment of socialism. J.S. Mill's opinions about economics development is totally different. कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनका नाम आपको बार बार सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो जो मैं और से नाम आ रहे हैं ना, अभी मैं आपको बता देता हूँ आपको कि जैसे हमारे कंट्री की बात करें कौटिल्य थे, कौटिल्य मतलब तो बताया होगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के जो उनके जो प्रधानमंत्री होते थे कौटिल्य नाम था उनका, ठीक है, तो वो थे। उसके बाद फिर कार्ल मार्क्स और भी अदर बहुत सारे जो थे, एडम स्मिथ, J.S. मिल्स, तो ये क्या सारे इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, अर्थशास्त्री थे। तो इसके बारे में रीड कर देते, जो उनकी जो ओपिनियन है वो पढ़ रहे हैं। डेवलपमेंट इज टोटली डिफरेंट। द कंसीडर्ड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इज टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल्स एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। ही कंसीडर्ड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, मतलब वो क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इज फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन और वेलफेयर ऑफ पीपल्स एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। मतलब वो लोग आपस में कितना कोऑपरेट कर सकते हैं, उनमें कितना कोऑपरेशन है, एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, और उनका इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट कैसा है, इस बात पर क्या है, हमारे कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है। Among the new economists, Paul Alvord considered economic development as the increase in real national income by use of all productive resources by country। मतलब हमारे देश में जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके जो हमारा कंट्री जो इनकम जनरेट करता है, इस बात पे हमारी जो कंट्री जो है डेवलप डिपेंड करता है, ऐसा मानना था हमारे पॉल एल्बर्ट का। ये भी एक इकोनॉमिस्ट है। While in the opinion of Billy
Williamson and Wallstrick's development in the increase in the per capita income of the people of country. विलियमसन और वॉलस्ट्रिक जो थे वो क्या कहते थे, डेवलपमेंट इज द इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल ऑफ कंट्री। मतलब पर कैपिटा इनकम जो है मतलब क्या कि जो एक इंडिविजुअल की जो इनकम है वो आप कितना बढ़ाते हैं, वो आपकी कंट्री की कितनी है, इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी जो कंट्री की वो डेवलपमेंट है वो कितना होगा। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन का नाम शायद आपने सुना होगा, इंडिया के इकोनॉमिस्ट हैं, ऑनर्ड बाय नोबेल प्राइज, जिनको नोबेल प्राइज मिला था, हैज आल्सो गिवन स्पेशल इंपॉर्टेंस टू सोशल वेलफेयर। वो भी क्या करते हैं, सोशल वेलफेयर को क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। मेयर एंड बेल्टमिन हैज डिफाइंड इकोनॉमिस्ट डेवलपमेंट एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द प्रोसेस hereby economics real national income increase over a long period of the time. The knowledge of characteristics of economic development is necessary to understand the economic development necessary. The main characteristics of development are as follows. इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल में आपके लिए इतना काफ़ी है। आप इसको एक बार और रीड करिए ताकि आपको और सारी चीज़ें क्लियर हो, और ये इकोनॉमिक्स के जो नाम है इसको जरूर याद रखिए, ये बहुत काफ़ी चीज़ें आपके आने वाली फ्यूचर के लिए। और जो वो लोग जो डेफिनेशन दे रहे हैं ये भी बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना, एक नहीं सारी आपको याद रखनी होगी, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर में आपके काम आने वाले हैं। सो विद दिस थैंक यू फॉर द वाचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।